Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plan, that is glossitis, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में ग्लोसाइटिस का यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान लर्न करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ग्लोसाइटिस। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप प्रोसेस यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये सारे हमारे स्टेप्स होंगे। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ग्लोसाइटिस। तो यहाँ पर देखते हैं ग्लोसाइटिस के बारे में। ग्लोसाइटिस क्या होता है? ग्लोसाइटिस रेफर टू इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। ग्लोसाइटिस मीन्स टंग का इन्फ्लामेशन, मीन्स जीभ का इन्फ्लामेशन। साइन एंड सिम्टम ऑफ ग्लोसाइटिस देखते हैं, ए swollen tongue, pain in the tongue, burning or itching in the tongue, changes in the texture of the surface of the tongue due to changes in the size and shape of papillae, different color of the tongue surface, loss of ability to speak or eat properly, difficulty swallowing means dysphagia. Here is a short introduction about glossitis. देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट नंबर का इम्पेयर्ड स्वेलोविंग डायग्नोसिस होगा। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा होगा। पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग स्वेलोविंग डिफिकल्टी, ये सब्जेक्टिव डाटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा होगा यहाँ पर असेस द एबिलिटी टू स्वेलो। नंबर सेकंड, ऑब्जर्व फॉर साइंस associated with swallowing problem, example coughing, choking, spitting of food, drooling, difficulty in swallowing or major delay in swallowing. थर्ड ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पर ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन। आफ्टर राइटिंग दिस डाटा वी राइट हियर द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखने के बाद हम यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर इम्पेयर्ड swallowing रिलेटेड टू ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं गोल। गोल होगा यहाँ पर पेशेंट विल रिगेन नॉर्मल swallowing कैपेसिटी, ये हमारा गोल होगा। प्लानिंग देखते हैं, फर्स्ट प्लानिंग और इंटरवेंशन, देन रेशनल मीन्स जो हमने इंटरवेंशन पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो हमने इंटरवेंशन यहाँ पर तैयार किया उसको अप्लाई करना, मीन्स एक्शन में लाना है। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन होगा पर assess the degree of swallowing impairment, रेशनल होगा to provide baseline data and determine the need for hydration and nutritional support. Implementation होगा assess the swallowing impairment. Number second, auscultate breath sound, रेशनल होगा to monitor aspiration. Implementation होगा auscultation completed. Number third, avoid dairy product and chocolate, रेशनल होगा dairy product and chocolate thicken oral secretions and increase the risk of choking. इम्प्लीमेंटेशन होगा चॉकलेट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइडेड। नंबर 4 देखते हैं, चेक फॉर रेजिडुअल फूड इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, रेशनल होगा पॉकेटेड फूड में बी इजीली एस्पिरेटेड एट ए लेटर टाइम। इम्प्लीमेंटेशन होगा चेक फॉर द रेजिडुअल फूड। नंबर 5 देखते हैं, चेक फॉर फूड और फ्लूइड रिगर्गिटेशन थ्रू द नेयर्स, रेशनल होगा रिगर्गिटेशन इंडिकेट द डिक्रीज्ड एबिलिटी टू स्वेलो फूड और fluids and an increased risk for aspiration. Implementation होगा checked for the regurgitation. नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन एंड निमोनिया, auscultate lung sound after feeding, रेशनल होगा द प्रेजेंस ऑफ न्यू क्रैकल और wheezing and elevated temperature or white blood cell count and change in sputum could indicate aspiration of food. Implementation लिखना है ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन। नंबर 7 देखते हैं, ऑब्जर्व द एबिलिटी टू ईट एंड ड्रिंक, रेशनल होगा डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू चू और स्वेलो में अकर सेकेंडरी टू द पेन ऑफ इनफ्लेम्ड और अल्सरेटेड ओरल एंड और ओरोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। इम्प्लीमेंटेशन लिखने पर ऑब्जर्व एबिलिटी टू ईट और ईट एंड ड्रिंक।
Number 8, note the patient's oral hygiene practices. Additional होगा oral hygienic practices help to make normal mucous membrane integrity. Implement होगा patient's oral hygienic practices. Note number 9, before mealtime provide adequate rest periods. Additional होगा fatigue can further add to swallowing impairment. Implement होगा adequate rest provided. Number 10, eliminate any environmental stimuli. Example, TV, radio, etc. The patient can more concentrate when external stimuli are removed. Implementation लिखना है environmental stimuli eliminated. Number 11, provide oral care before feeding. रेशनल होगा optimal oral care promotes appetite and eating. Implementation लिखना oral care provided before feeding. Number 12, place suction equipment at the bedside and suction as needed. रेशनल होगा with impairment, swallowing reflexes secretions can rapidly accumulate in the posterior pharynx and upper trachea, increase the risk of aspiration. Implementation में लिखना है suction equipment placed bedside and suctioning completed as required. Number 13 है पर position the patient upright at a 90-degree angle with the head flexed forward at a 45-degree angle. This position allow the trachea to close and esophagus to open, which makes swallowing easier and reduce the risk of aspiration. Implementation लिखना है upright position given. Number 14, ensure the patient is awake, alert, and able to follow sequenced directions before attempting to feed. Rational as the patient becomes less alert, the swallowing responses decreases, which increase the risk of aspiration. Implementation लिखना है patient alertness ensured. Number 15 देखते हैं provide sufficient time to masticate and swallow. रेशनल to facilitate swallowing. Implementation लिखना है sufficient time provided. Number 16, place food on the unaffected side of the tongue. रेशनल placing food on the unaffected side. This helps the patient control the movement and directions of the food, decrease the risk of it entering the airway. Implementation लिखना है food placed on the unaffected side of the tongue. Number 17, give small food with the serving of liquids to facilitate swallowing. Implementation में small food given. Number 18, encourage a high calorie diet that involve all food group as appropriate. to replenish calorie deficiency. Implementation लिखना है encourage for high calorie diet. Number 19 देखते हैं administer tube feeding, parental nutrition or hydration as ordered to meet body fluid and nutritional requirement. Implementation में administer tube feeding and parental feeding as ordered. Number 20, administer medications as prescribed. Antibiotics, antiviral or antifungal to treat glossitis and corticosteroid to help reduce soreness and redness. Implementation medication administered. After writing these interventions, we write here the evaluation steps. तो ये सारे इंटरवेंशन लिखने के बाद हम यहाँ पर एवेल्यूशन लिखते हैं लास्ट में. तो केयर प्लान नंबर फर्स्ट का यहाँ पर एवेल्यूशन होगा. नाउ पेशेंट swallowing food easily. जो हमारा गोल था द पेशेंट विल रिगेन नॉर्मल swallowing कैपेसिटी, वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर ग्लोसाइटिस. केयर प्लान नंबर सेकंड हो गया पर रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन. देखते हैं अपन सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस. मीन्स ये रिस्क डायग्नोसिस है इसलिए यहाँ पर इसको हमको नॉट एप्लीकेबल लिखना है. मीन्स यहाँ पर किसी भी प्रकार का साइन एंड सिम्टम्स अपेयर नहीं हुआ है. ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, असेस द पेशेंट्स वेट. ये ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है. नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिस्पेजिया इम्पेयर्ड swallowing. गोल होगा टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट चेक द पेशेंट्स वेट. रेशनल होगा द पेशेंट्स वेट इज ऑल्सो an ideal tool in the assessment of the person's nutritional requirement.
Implementation में लिखना है patient's weight checked. Number second, maintain the patient's food diary and assess caloric intake. A record of what the patients eat and can help the direct treatment. Is implementation में लिखना है food diary maintained and assessed caloric intake. Number third, assess what the patient can safely eat and drink. Assessing what the patient can tolerate will help support nutrition and arrange food choices to become available. Implementation में लिखना है assessed what the patient can safely eat and drink. Number four, provide a upright position during feeding. रेशन होगा an upright position or elevating the head to at least 30 degree aid in the swallowing and reduce the risk for aspiration. Implementation में upright position given. Number fifth, refer the patient to the dietitian. रेशन होगा a dietitian can help the medical team assess the patient nutritional status and recommend food options that will supplement the patient's nutritional gap. Implementation लिखने पर patients refer to dietitian. Number six, refer to speech and language therapy. रेशन होगा speech and language therapist assess the patient's ability to swallow safely and can recommend food texture that is safe for the patient to eat or drink. Implementation लिखना I refer to the speech therapist. Number seven, create a plan with the patient as per patient nutritional need. रेशन होगा understanding the importance of the maintaining proper nutrition will encourage the patient to become proactive in adhering to the treatment plan. Implementation होगा plan created as per nutritional need. Number 8, discuss the nutritional recommendations of the team nutritionalist and dietitian to patient. Follow recommended type of diet and thickness of fluid. Rational होगा an explanation of the new food choices and the recommended type of diet and fluid to support the patient's nutritional requirement will promote compliance to treatment. Implementation में discussed and followed about nutritional recommendation. After writing these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का evaluation. Evaluation में लिखना है अपन न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन्ड. जो हमारा गोल था टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं. तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर सेकंड कंप्लीट होगा. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड. केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया पर अक्यूट पेन. तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट पेन इन टंग. ऑब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं असेस द लेवल ऑफ पेन, असेस नॉन वर्बल पेन क्यूज. नॉन वर्बल क्यूज इंक्लूड फेशियल ग्रीमिसिंग, रेस्टलेसनेस, गार्डिंग बिहेवियर. Assess the vital sign. After writing these data, we write the nursing diagnosis. Nursing diagnosis होगा acute pain related to inflammation of the tongue. रेशन होगा गोल होगा to relieve pain. Planning और intervention देखते हैं फर्स्ट. Assess the patient's main level. रेशन होगा this provide baseline data. Implement होगा level of pain assessed. Number second, review the factors that aggravate pain. रेशन होगा help in establishing diagnosis and treatment need. Implementation होगा aggravating factors for pain reviewed. Number third, observe the ability to eat and drink. रेशन होगा difficulty or inability to chew or swallow may occur secondary to the pain of inflamed or ulcerated oral and oropharyngeal mucous membrane. Implementation होगा पर eating and drinking ability observed. ये कुछ मिस्टेक्स हैं कंप्लेंट नहीं लिखा है. ये ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एबिलिटी ऑब्जर्व वो भी SERVED. Number fourth, monitor the patient's oral hygiene practices. रेशन होगा oral hygienic practice help to make normal mucous membrane integrity. Implementation लिखना है patient's hygienic practices monitor. Number fifth, provide adequate respite. रेशन होगा fatigue can worsen the pain. Implementation होगा adequate rest provided. Number six, place food on the unaffected side of the tongue. रेशन होगा placing food on the unaffected side. This can help the patient control the movement
and direction of the food, decreasing the intensity of pain. Implementation होगा, placed patient food on the unaffected side of the tongue. Number 7, provide small meals as tolerated irritation होगा. Small meals cause less irritation in the tongue and cause reduced pain. Implementation होगा, small meal provided. Medication रेशन होगा, analgesics, corticosteroids and therapeutic regimens. Implementation होगा, medications administered. After writing these interventions, we rated the evaluation steps. देखते हैं यहाँ पर evaluation में evaluation होगा यहाँ पर. Now pain is relieved and patient feel comfort. जो हमारा गोल था टू रिलीव पेन वो हमारा यहाँ पर हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 7 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4. केयर प्लान नंबर 4 तो क्या पर डेफिशिएंट नॉलेज. तो देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. पेशेंट वांट टू नो अबाउट ग्लोसाइटिस. ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द लेवल ऑफ नॉलेज. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा डेफिशिएंट नॉलेज में भी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिजीज. गोल होगा टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट डिटरमाइन पेशेंट परसेप्शन ऑफ द डिजीज प्रोसेस. रेशन होगा एस्टेब्लिश नॉलेज. पेशेंट प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू इंडिविजुअल लर्निंग नीड. इम्प्लीमेंटेशन होगा पर डिटरमाइन पेशेंट परसेप्शन ऑफ disease process. Number 2, teach the patient about disease process, causes, clinical manifestation and management process. Reason होगा accurate knowledge base provides opportunity for the patient to make informed decision and choices about the future and control health problems. Implementation होगा education given about glossitis. Number 3, create a plan with the patient and his or her carer regarding the patient's nutritional need. Reason होगा understanding the importance of the maintaining proper nutrition will encourage the patient to become proactive in the adhering to the treatment plan. Implementation होगा पर plan created as per nutritional need. Number 4, discuss the nutritional recommendations of the team nutritionalist and dietitian to the patient. Follow the recommended type of diet and thickness of fluid. Rational होगा an explanation of the new food choices and the recommended type of diet and fluids to support the patient's nutritional requirement will promote compliance to treatment plan. Implementation होगा discuss about the nutritional recommendations. After writing these data, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 4 का एवेल्यूशन. तो एवेल्यूशन लिखना है यहाँ पर नॉलेज इम्प्रूव्ड में जो हमारा गोल था टू इम्प्रूव नॉलेज वो हमने अचीव किया है भाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 4 के ऊपर कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File Preparation for the Nursing Competition Examination. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा YouTube चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.